हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, लेसन नंबर 7 गुलिवर्स ट्रैवल्स। ठीक है, पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं ये यूनिट। चलो देखते हैं वो। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once a catch in the land of giants. This is how he described his explanation. ठीक है, और एक्सपीरियंस। चलो देखते हैं उसमें क्या है कि बच्चों यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी एक वर्ड दिया गया है। तो ऑटो का मतलब होता है खुद लिखना, ठीक है, और बायोग्राफी का मतलब होता है कि किसी कोई एक पर्सन है उसके ऊपर लिखना। यानी कि ऑटो का मतलब होता है खुद और बायोग्राफी का मतलब होता है किसी एक पर्सन के ऊपर लिखना, ठीक है, उसकी लाइफ के बारे में लिखना। तो ऑटो बायोग्राफी है, उसका टोटल मीनिंग ये होगा कि अपने आप के ऊपर लिखना। हमें स्टोरी में क्या होगा कि गुलिवर्स नाम का एक सेलर है, ठीक है, वो एक लैंड होता है, एक आइलैंड होता है ना, वहाँ पे जाके फंस जाता है। और वहाँ पे वो जो भी देखता है ना, जो भी एक्सपीरियंस करता है वो हमें बताता है। चलो देखते हैं उसमें क्या होता है उसके साथ। On the 16th of June 1730, we discover a land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. I went on the explorer. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till his knee. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with a field of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to other. अब क्या होता है कि ये 16 जून 1730 का दिन था, ठीक है, जब मैंने ये लैंड है उसको डिस्कवर किया था। मतलब कि मैंने उस लैंड को पहली बार देखा हुआ था। हमारे कैप्टन ने हमारे साथ डजन एक आदमी भेजे थे, ठीक है बच्चों। एक डजन में टोटल 12 मैन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। हमें इस लैंड के बारे में पता करने के लिए भेजा हुआ था। इस लैंड पे ना तो कोई रिवर थी और ना ही कोई रहने वाला भी था, ठीक है। इनहैबिटेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं था। फिर भी हमने इस जगह को डिस्कवर किया हुआ था। लेकिन क्या होता है कि जब गुलिवर से वो ये सब कुछ डिस्कवर करने में रहता है ना, तब अचानक उसके जो क्रू मेंबर होता है ना, यानी कि उसके जो साथी होते हैं, शिप में काम करने वाले लोग हैं ना, वो अपनी लाइफ को बचाते बचाते क्या करते हैं कि सीधा जाके बोट में बैठे जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये सब कुछ देखते ही गुलिवर्स भी उसके साथ ज्वाइन होने के लिए चला जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब ये सीन होता है ना, तब गुलिवर से वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा जायंट आदमी है, वो पीछे पड़ा है और सब लोग है वो बोट है उसमें बैठ के चले गए हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो बोट में बैठते हैं ना, तो वो जायंट आदमी है वो ओशन में अपने पाँव रखता है। तो ओशन का जितना भी पानी होता है ना, वो सिर्फ उसकी नी तक यानी कि उसके घुटने तक ही आता है। यानी कि वो कितना बड़ा होगा उसका अनुमान हमें बता रहा है। लेकिन बोट इतनी तेज थी कि वो जायंट आदमी है, ठीक है, वो पकड़ नहीं पाया और सारे के सारे क्रू मेंबर्स चले गए। फिर गुलिवर्स क्या करता है कि जल्दी से वहां से छुप के एक ट्री होता है उसके ऊपर चले जाता है, ठीक है। तब वो देखता है कि वहां पे बार्ली यानी कि जो बाजरा है वो भी ग्रो हो चुका है और कॉर्न यानी कि मकई है, मक्का है, वो भी ग्रोन हो चुका है, ठीक है। और वो देखता है कि जो मक्का है और जो बार्ली है वो लगभग 40 फीट तक बड़े हैं, ठीक है, यानी कि इतने बड़े हुए। और वहां पे फेंस भी की गई है, ठीक है। फेंस हम सबको पता है कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड के बीच में डिफरेंस करने के लिए, ठीक है, फेंस को बांधा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking toward the fence. He was
of the same size as the creature chasing the boat. I was struck with the utmost fear and astonishment and run to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him come toward the field and ready to reap the corn. They carried a reaping hook which was a very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping and picked me up between his thumb and forefinger. The brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. He called his friend and gently placed me on the ground. ठीक है. अब क्या होता है कि अब ना जो गुलीवर से वो फील्ड में फंस जाता है और वो 6 फीट भी इतना लंबा होता है कि गुलीवर से वो सोचता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा, और वो जो गैप होता है ना 2 फील्ड के बीच में गैप, वो ढूंढने की कोशिश करता है. तभी अचानक क्या होता है कि अचानक जो जायंट हमने पहले पढ़ा हुआ था ना कि किस तरह से जायंट है वो बोट को पकड़ने की कोशिश करता है, उसी तरह के 7 और जायंट भी आ जाते हैं वहां पे. ठीक है. और ऐसे वो क्रिएचर है वो आने लगते हैं और वो जब बात करते हैं ना तो गुलीवर से वो एकदम डर जाता है और लगता है कि जो बोल रहे हैं ना वो एकदम कैसे बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है ना, उस तरह की उन लोगों की आवाज़ भी थी. इसीलिए गुलीवर से वो चुप गया. और जितने भी वो क्रिएचर आए हुए थे ना वो अपने साथ एक हुक लाए थे. ठीक है. हुक क्यों लाए थे? क्योंकि जो रैपिंग क्रूप्स हो चुके हैं, यानी कि जो कॉर्न है वो पक चुके हैं ना, ठीक है, अभी निकालने के लिए तैयार हो चुके हैं, उसको निकालने आए हुए थे. तभी अचानक क्या होता है कि गुलीवर से वो जहाँ पे छुपा हुआ था ना वहां से एक क्रिएचर ने उसको उठा लिया. ठीक है. और उसको उठा के लगभग 60 फीट तक बड़ा कर दिया था. मतलब कि इतना ऊंचा उठा के रखा हुआ था गुलीवर्स को, और गुलीवर से वो बहुत ही डर गया था. यहाँ पे मैं पिक्चर में देखने को मिलता है किस तरह से. और जो आदमी था जिसने गुलीवर्स को उठाया रखा था ना उसने 4 ही फिंगर से गुलीवर्स को उठाया रखा था. और फिर क्या हुआ, फिर उसने ब्लोविंग किया यानी कि फूंक मारा, और उसके साथ क्या हुआ कि जो गुलीवर्स है ना वो ठीक से दिखाई दे, इसीलिए ऐसा उसने किया. फिर क्या होता है कि जो बड़ा क्रिएचर होता है ना उसने अपने जो सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, बाकी के जो 6 फ्रेंड्स, उसको बुलाया और गुलीवर्स को जेंटली ग्राउंड पे नीचे रख दिया. They all sat on the ground to take a good look at me. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low blow toward the farmers. I tried to speak to them loudly in the several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in a vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. अब क्या होता है कि गुलीवर से वो ये उन लोगों के साथ बातें करने की कोशिश करता है. तो वो क्या करता है कि वो जितने भी लोग हैं ना उसके साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करना शुरू कर देता है, ताकि करके कोई एक लैंग्वेज है वो समझ सके कि कौन सी भाषा में ये बात कर रहा है. फिर क्या होता है कि गुलीवर से वो जोर जोर से चिल्ला के बातें करता है, लेकिन हर बार क्या होता है कि जो बड़े क्रिएचर होते हैं ना वो गुलीवर्स को उठा के अपने कान के पास ले जाते हैं. ठीक है. लेकिन गुलीवर्स की कोई आवाज है वो सुन नहीं पाता है, क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं और इतना छोटा भी नहीं सुन सकते थे. फिर क्या होता है कि जो एक फार्मर होता है ना वो गुलीवर्स को अपने घर पे ले जाता है और अपना जो घर का डाइनिंग टेबल है ना उसके पास में बिठा देते हैं. तब गुलीवर्स देखता है कि जो डाइनिंग टेबल है ना वो लगभग जमीन से 30 फीट ऊपर आया हुआ है. ठीक है. 30 फीट यानी कि 30 फीट है, वो ऊंचा है जमीन से, लैंड से. ठीक है. आगे देखते हैं. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in a diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me.
In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. The farmer's wife was stroking him, then entered the farmer's 1-year-old son in the arm of the lady. On seeing me, the children grabbed me from the table and put my head on into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. Later, she put me on her own bed and discovered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife and my children. अब क्या होता है कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो फार्मर है ना, उसका जो डाइनिंग टेबल है ना, वहाँ पे गुलीवर से वो बैठ जाता है। फिर क्या होता है कि फार्मर की एक डिश आती है खाने की। वो डिश का डायामीटर कितना होता है कि वो 10 फीट जितनी लंबी होती है, यानी कि 10 मीटर जितनी लंबी होती है। इसकी चौड़ाई है, वो उसकी बात कर रहे हैं। और फार्मर की जो वाइफ है ना, वो ये सारा खाना है वो उसके पास परोसती भी है, ठीक है, उसको देती भी है। फिर क्या होता है कि अचानक ही गुलीवर से उसके पीछे से एक आवाज आती है, और वो आवाज है वो कैट की होती है, यानी कि बिल्ली की होती है। फिर क्या होता है कि वो बिल्ली को जब गुलीवर देखता है तो ये कहता है कि जो नॉर्मली ऑक्स होता है ना, उससे 10 टाइम बड़ी थी, ठीक है। बिल्ली की साइज कितनी थी? ऑक्स से 10 टाइम बड़ी थी। और उसको भगाने के बाद क्या होता है कि उसको भगाने के बाद गुलीवर्स का जो फार्मर है, ठीक है, जो टेबल पे वो बैठा है जिसके साथ फार्मर, ठीक है, वो उसका बेटा आता है। फार्मर का जो सन होता है ना, 1 साल का, वो एक लेडी के साथ आता है। तो वो जो छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, गुलीवर्स को उठा के अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि गुलीवर्स का जो हेड होता है ना, वो सीधा ही मुंह में डालने की कोशिश करता है। तब गुलीवर्स कहता है कि अगर मैं जोर से नहीं चिल्लाता, ठीक है, और लेडी है वो मुझे हेल्प नहीं करती, तो मेरा सिर है वो आज टूट ही जाता। ऐसी पूरी बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि जो फार्मर्स की वाइफ होती है ना, वो गुलीवर्स को अपने जो अपना रूम होता है ना, अपना जो बेड, उसमें सोने के लिए जगह दे देती है, और एक छोटा सा हैंकरचीफ है, यानी कि रुमाल है, हाथ रुमाल, वो भी ढकने के लिए दे देती है। और इसी के साथ यहाँ पे गुलीवर्स का जो ड्रीम्स है वो खत्म होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा यूनिट भी खत्म होता है। चलो हार्ड वर्ड में एक बार देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स कौन से है? तो ब्लूइंग है, ठीक है। वेरी लाउड नॉइस, यानी कि जोर से बोलना। इनहेबिटेंट, यानी कि ऑक्यूपेंट, कोई रहता है वो। बैरन का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी जंगल वनस्पतियां ना हो, वो फॉरेस्ट ना हो। फिर है एस्टोनिशमेंट, तो उसका मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। फिर है क्रम्बल्ड, यानी कि ब्रोकन इनटू द पीस। ग्रेब है, ग्रेब का मतलब होता है पिक सडनली, ठीक है, अचानक पकड़ लेना। अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देने, चलो देखते हैं। व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड, ठीक है, कैप्टन ने सारे मैन्स को क्यों भेजा था? क्योंकि वहां की रिवर्स, वहां की जो लैंड है वो उसको पता करने के लिए। व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप, ठीक है, सारे जो मैन है वो शिप में क्यों बैठ के भाग गए? क्योंकि जो बड़ा जायंट था उसको पकड़ के खाने वाला था, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। अब हमें एमसीक्यू को चूज करना है। द जायंट कैरीड अ राइपिंग हुक बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, ठीक है, उसको वो कौन है पकड़ने के लिए चाहिए, यानी कि हमारा आंसर आएगा बी वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं। They put Gulliver on the ground to look at him because, ठीक है, because यहाँ पे सी वाला आंसर आएगा। They had never seen such a tiny man, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने इसीलिए गुलिवर्स को पकड़ा हुआ था क्योंकि अब तक उन लोगों ने कभी छोटा इंसान नहीं देखा हुआ था। अब देखते हैं गुलिवर वॉज, गुलिवर कौन है? तो वो एक सेलर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ नेम दिए गए कि जिसका हमें पूरा नाम लिखना है, जैसे कि ऐसा जो क्रिएचर है वो गुलिवर में देखा हुआ था, ऐसे ही हमें कुछ और भी क्रिएचर के बारे में लिखना है जिसका स्टार्टिंग है डी से होता है, जैसे कि डायनासोर है, ठीक है, डायनासोर, ओके। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है? फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल यू द फॉलोइंग, ठीक है, हमें यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस के बारे में लिखना है जो आपको पता हो। जैसे कि लिखा हुआ है पहला, जायंट रिपर्स वेर फेस्किनेटेड बाय गुलिवर, तो हमें क्या लिखना है? आंसर इस तरह से आएगा कि दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू लाइक अ गुड लुक एट मी, ठीक है, उन लोगों ने मुझे धीरे से नीचे रखा और मुझे अच्छी तरह से देखने के लिए रखा। फिर गुलिवर वॉज अ लर्नड मैन, ठीक है, गुलिवर क्या एक पढ़ाकू इंसान था। तो हाँ, इट रीड टू स्पीक टू देम इन अ सेवरल लैंग्वेजेस, ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिमिलरली सेंटेंस लिखना है, जैसे कि वो गुलिवर से वो कई सारी लैंग्वेजेस ही जानता था और उसके साथ बातें करने की कोशिश करता था, लेकिन कोई सुन नहीं पाया था।
उसी तरह से बाकी के 2 है आपको अपनी तरफ से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। तो आपको ये सेंटेंस है वो केयरफुली पढ़ना है अच्छी तरह से। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ब्रैकेट में बॉक्स में जो ये वर्ड्स दिए गए ना उसको सही से मैचिंग करना है। जैसे कि एज लाइट एज फीदर यानी कि पंख से भी हल्का, एज स्लो एज टॉर्टोइस, ठीक है, यानी कि कछुआ से भी धीमा, एज स्वीट एज हनी, एज व्हाइट एज स्नो, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज ब्लैक एज नाइट, as red as rose, as warm as a toast, as gentle as breeze। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें कंप्लीट होती है। अब हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है कि ओल्ड मैन्स हेयर इज अ वाइट, ठीक है, एज स्नो। क्या आएगा कि जो बूढ़े आदमी होते हैं ना उसके बाल कैसे होती है, तो स्नो की तरह वाइट होती है। हिज फीट वेयर एज कोल्ड एज एन आइस, ठीक है, उसके जो फीट होते हैं ना उसके जो पाँव उतने ठंडे थे कैसे कि आइस की तरह, ठीक है, बर्फ की तरह ठंडे थे। The newspaper boy was as slow as a tortoise in deliver the papers, ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर बॉय था उसका डिलीवरी का काम था वो बहुत ही स्लो था। I felt as light as feather after exercise, ठीक है, तो मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं जाए कोई पंखी हूँ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ और भी लिखना है, जैसे कि as tall as, ठीक है, तो किस तरह से टॉल होना चाहिए, तो कुतुब मीनार की तरह टॉल होना चाहिए, ठीक है, उतना लंबा होना चाहिए। as fast as, तो चीता की तरह हमें फास्ट होना चाहिए, ठीक है। एज हाई एज, तो माउंट एवरेस्ट की तरह हमें लंबा बड़ा होना चाहिए। एज एंग्री एज बुल, ठीक है, तो हमें बुल की तरह एंग्री भी होना चाहिए। एज टाइनी एज, ठीक है, तो टाइनी किस तरह से होना चाहिए तो वो भी हमें लिखना है। और एज ब्रेव एज वो भी हमें ही लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों लास्ट में आपको ही करना है। और उसी के बाद हमें जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमें सिर्फ पढ़ना है और उसमें रीजन है वो चेक करने हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें पिक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन करना है। तो यहाँ पे हमें पिक्चर दिया गया है उसी के बारे में हमें यहाँ पे 2-3 लाइन लिखनी है। ठीक है, सेम एज नंबर 2 में भी लिखना है। अब हमें लेट्स राइट करना है, तो लेट्स राइट वाला है वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैचिंग करने की कोशिश करना है, तो मैं आपको मैचिंग के सारे आंसर 1 बाय 1 कह देता हूँ। जैसे कि पहले में आएगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन, ठीक है, क्या आएगा माई पेन रन आउट। ठीक है, तो हमारी जो मेरी पेन है वो खत्म हो गई है। फिर दूसरे में क्या आएगा, ठीक है, दूसरे में आंसर आएगा पाउल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन ही नोटिस अ लवली बटरफ्लाई। ठीक है, उसी तरह से आपको ये सारे जो 3 सेंटेंसेस है, टोटल 5, 6, 7 सेंटेंसेस है वो कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, और सही से लिखना भी है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबल, ठीक है, आपको सूटेबल वर्ड्स फिट करने वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। और ER और MORE ये वर्ड लगा के आपको और भी लिखना है, जैसे कि फास्ट है तो फास्टर होगा FASTER, फिर फास्टर होगा और फास्टेस्ट होगा। किस तरह से ये दिए गए हैं, तो उसी तरह से आपको भी ये वर्ड है वो लिखने हैं। कोई लंबा वर्ड है जैसे कि डिफिकल्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट, यानी कि ER किस में लगाना है और MOST वो किस में लगाना है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे स्कीपिंग है वो इजी है या स्ट्रॉन्ग है वो आपको बताना है। डॉग है वो इजी है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसी तरह से आपको एक जो वर्ड है वो कंप्लीट करना है। फिर बात करें तो हमें कौन सा जूसी है और कौन सा एक्साइटिंग है वो वर्ड लगाना है। तो एप्पल का क्या होगा, एप्पल इज अ जूस, ऑरेंज इज द जूसीएस्ट ऑफ द ऑल ऑफ देम ऑल। ठीक है, फिर बात करें तो शुगर कैन इज जूसियर देन कैन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है उसका यूज करना है अच्छी तरह से। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है वो आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करना। ठीक है, हमें यहाँ पे एक स्टोरी भी दी गई है वो आप पढ़ लेना। और पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है, तो हम सबको पता है कि जैसे कि सेंटेंस का कोई भी लेटर है, फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आता है, फिर कोई सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है तो वहाँ पे फुल स्टॉप आता है। नया सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। तो ये जो छोटे छोटे रूल्स हैं, ठीक है, वो हमने 1 से लेके 4 स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं ना, उसी की तरह से आपको पंक्चुएशन मार्क वो करना है। अब बात करें तो फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो जायंट ट्री, ठीक है, तो जैसे उसमें कैसे हम लिख सकते हैं कि रेड बुल ट्री ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, तो बड़ा सा ट्री कौन सा है, तो कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्री है वो है। फिर जायंट बर्ड तो वो ऑस्ट्रिच होता है। जायंट लैंड एनिमल, ठीक है, तो वो एलिफेंट है। जायंट वाटर क्रिएचर तो वो है व्हेल। ठीक है, तो उसी के साथ
आगे बात करें तो जायंट रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल यानी कि पानी और जमीन दोनों में रहने वाला क्रोकोडाइल है। जायंट एरोप्लेन कौन सा है, तो जायंट एरोप्लेन है A300, क्या आएगा A300। फिर आपको यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग में दिया गया है तो वो कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। और उसी के साथ हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।